हर रोज इसी प्रकार शुरुआत होती है भोरमदेव अभयारण्य में कवर्धा वन मंडल के वन रक्षकों की। मैकल पर्वत श्रेणी पर अपने आप में प्रकृति को समेटे हुए जिले के सबसे खूबसूरत नजारे और शानदार जानवरों का ठिकाना भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य, जिसका नाम कबीरधाम जिले के प्रसिद्ध भोरमदेव मंदिर के नाम पर रखा गया है। यहाँ पर चिड़ियों की चहचहाट से लेकर बाघों की दहाड़ भी आसानी से सुनाई देती है। भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य को 2007 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया। यहाँ पर नाचते हुए मोर और उछल कूद करते हुए चीतल भी नजर आ जाते हैं। 352 वर्ग किलोमीटर में फैला भोरमदेव अभयारण्य कबीरधाम जिले का एकमात्र और राज्य का 11वां अभयारण्य है। अभयारण्य 2 क्षेत्रों में बटा हुआ है, कोर और बफर जोन में। 192 वर्ग किलोमीटर में बफर जोन है, जबकि 160 वर्ग किलोमीटर में कोर जोन। इन दोनों ही क्षेत्रों में प्रकृति के मनोरम दृश्य दिखाई देते हैं। अभयारण्य चारों ओर से वनों से ढका हुआ है। चिल्फी बफर जोन साल वृक्ष की वजह से हमेशा हरा भरा दिखाई देता है, जबकि कोर जोन गर्मी में पतझड़ की चपेट में रहता है। इसके खुले वन में बाइसन, तेंदुए, सियार, लोमड़ी, भालू, चीतल तथा नीलगाय आदि अपनी मस्ती में विचरण करते मिल जाते हैं। भोरमदेव अभयारण्य केवल जंगली जानवरों का नहीं बल्कि पक्षियों का भी ठिकाना है। इस अभयारण्य में 70 से अधिक प्रजाति के पक्षी मौजूद हैं, जिनके संरक्षण, संवर्धन एवं सुरक्षा के लिए सतत कार्य कर रहे हैं हमारे ग्रीन सोल्जर्स यानी कवर्धा वन मंडल के वन रक्षक, जो चाहे कोई भी मौसम हो या किसी भी प्रकार की परिस्थितियों की चुनौती हो, 24 घंटे हमेशा अपने कार्य को पूरी निष्ठा के साथ निभाते हैं। पूरे भारत में अपने वन्य जीवों के प्रति समर्पण तथा उनके रखरखाव और भोरमदेव अभयारण्य के भीतर किए गए कार्यों के द्वारा कवर्धा वन मंडल ने एक मिसाल कायम की है। भोरमदेव अभयारण्य में पर्यटकों तथा ग्रामीणों के प्रवेश के लिए 6 चेक पॉइंट प्रवेश गेट बनाए गए हैं। करिया आमा, जामुन पानी, बांधा, बंजारी, भोरमदेव तथा धवई पानी, जिसमें हमेशा ही फॉरेस्ट गार्ड तैनात रहते हैं, जो अभयारण्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों की एंट्री तथा एग्जिट की निगरानी तथा उनकी जानकारी रजिस्टर में दर्ज करते हैं। प्रवेश के लिए 6 चेक पॉइंट प्रवेश गेट में सबसे हाईटेक तरीके से निर्माण किया गया है भोरमदेव चेक पॉइंट का, जो सेंसर के माध्यम से स्वतः ही कार्य करता है। भोरमदेव अभयारण्य में कई झरने हैं, जिससे बहता निर्मल जल दिल को बहुत ही सुकून देता है, जिसमें रानी वाटरफॉल तथा दूर दूरी वाटरफॉल की सुंदरता देखते ही बनती है। पहाड़ियों से रिस कर आने वाला दूर दूरी वाटरफॉल पर्यटकों को आकर्षित तो करता ही है, साथ ही सभी जानवरों के लिए पीने के पानी का सबसे मुख्य स्रोत भी है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है इसका 12 महीने एक ही वेग के साथ कल कल निर्मल बहना। भोरमदेव अभयारण्य में जीवनदायिनी तथा मुख्य नदी है सकरी नदी, जो न सिर्फ जानवरों की प्यास बुझाती है बल्कि पूरी कवर्धा को पीने का पानी उपलब्ध कराती है। कवर्धा वन मंडल के द्वारा कोर जोन और बफर जोन में जल संरक्षण तथा जानवरों को गर्मी के दिनों में पानी की कमी न हो, इसलिए 23 वाटर बॉडी बनाए गए हैं। सुबह होते ही वन रक्षकों की जद्दोजहद शुरू हो जाती है। वन रक्षक अपने सभी उपयोगी उपकरण और साजो सामान लेकर अभयारण्य की तथा वन्य जीव की सुरक्षा के लिए पेट्रोलिंग के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में वन रक्षक हर पल वनों की निगरानी करते रहते हैं और किसी भी अवांछित तत्व की तलाश में रहते हैं कि कहीं कोई वनों को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा। कवर्धा वन मंडल के द्वारा नाले के उपचारित होने से लेकर हर 50 से 100 मीटर पर स्टॉप डैम का निर्माण किया गया है, जिसके द्वारा पानी को रोका जाता है, जो न सिर्फ 12 महीनों पानी की व्यवस्था करता है बल्कि भूगर्भीय जल में भी वृद्धि होती है, जिसे प्रतिदिन वन रक्षकों द्वारा साफ भी किया जाता है तथा स्थिति की रिपोर्टिंग दर्ज की जाती है। इसी के साथ वन मंडल के द्वारा बोल्डर चेक डैम, नाला बंधन कार्य किया जा रहा है। भोरमदेव अभयारण्य में बहने वाले नालों में ग्रॉबलिंग चेन लिंक का निर्माण किया गया है, जो न सिर्फ मिट्टी के कटाव को रोकता है बल्कि पानी को साफ भी रखता है। भोरमदेव अभयारण्य में कवर्धा वन मंडल के द्वारा पेट्रोलिंग कैंपों का निर्माण, वन रक्षकों के लिए वन रक्षक निवास निरीक्षण गृह का निर्माण भी किया गया है, जहां सोलर पैनल भी लगाए गए हैं, जिनके द्वारा वन रक्षकों के लिए बिजली की आपूर्ति में मदद मिलती है। कवर्धा वन मंडल के द्वारा अभयारण्य में वॉच टावर का निर्माण भी किया गया है, जिसके द्वारा वनों की निगरानी की जाती है।
साथ ही साथ पर्यटकों को भोरमदेव की सुंदरता व सौंदर्य की अनूठी छटा भी देखने को मिलती है। यहाँ से प्रकृति के मन को शीतल कर देने वाले नजारे मिलते हैं। ऐसा लगता है मानो शरीर की सारी पीड़ा मिट गई हो। शायद यही कारण है इस घाट को पीड़ा घाट कहने का। जानवरों में नमक की कमी ना हो तथा उनका सही विकास हो, इसलिए सॉल्ट लीक का निर्माण तथा बाहर से विशेष तौर पर चरने के लिए दीनानाथ घास को अभयारण्य में लगाया गया है। जानवरों की निगरानी तथा रात्रि में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ट्रेस कैमरा लगाया गया है। मेरा नाम सचिन सिंह राजपूत है, परिसर रक्षक मुड़वाही, भोरमदेव अभयारण्य कंवरधा। जैसे ही हमको किसी वाइल्ड लाइफ की उपस्थिति दिखती है तो उसकी उपस्थिति को कैप्चर करने के लिए हम उस जगह पे ट्रेस कैमरा लगाते हैं और उस ट्रेस कैमरा में जानवर की उपस्थिति मतलब फ़ोटो आ जाता है तो उसको उच्च अधिकारी को अवगत कराते हैं कि वो जानवर अपने भोरमदेव अभयारण्य में इस जगह पे मौजूद है। ट्रैप कैमरा एक प्रकार से गणना करने में भी काम आता है और जो कैप्चर किए रहते हैं फ़ोटो वो उच्च अधिकारी को दिखाते हैं और ये हमारे भविष्य में इसको उपयोग के लिए लिया जाता है। वन रक्षक दोपहिया वाहनों में तथा पैदल गश्त करते हैं। गश्त के दौरान मार्ग के जीपीएस डेटा भी कलेक्ट करते हैं, जो कि मैपिंग कार्य में आवश्यक मदद प्रदान करती है। 43.3 E 081 03 01.4। वन रक्षक जानवरों के फुटप्रिंट की भी तलाश करते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य जानवरों की निगरानी, उनकी गणना तथा उनकी उम्र का पता लगाना होता है। वन रक्षकों के द्वारा फुटप्रिंट का पीओपी निर्माण किया जाता है, जिसका निरीक्षण रेंजर द्वारा किया जाता है। कंवरधा वन मंडल के अंतर्गत हमने यहाँ 2 परिक्षेत्र हैं, एक चिल्पी परिक्षेत्र है, एक भोरमदेव परिक्षेत्र है, जिसमें वन्य प्राणियों का भरपूर रहवास स्थल भी है। इसमें अभयारण्य के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण है वन्य प्राणियों का प्रबंधन के तहत ही हम लोगों के द्वारा कार्य का यहाँ सुनियोजन किया जाता है, उसी हिसाब से भी कार्य किया जाता है। जैसे जहाँ गर्मी का समय होता है तो यहाँ अस्थायी वाटर होल्स का निर्माण किया जाता है और जो अपन स्थायी तरीके से स्टॉप डैम भी निर्माण किए गए, जिसमें अभी बरसात के समय आप देखे होंगे कि वो पानी को हम लोग रोक लेते हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर होते ही पानी को हम लोग रोक लेते हैं तो ताकि वो मार्च एंडिंग तक पानी अवेलेबल रहे वन्य प्राणियों के लिए। उसी तरह तालाब का भी निर्माण किया गया है यहाँ पे उनके प्रबंधन के लिए और रहवास के उनके इस रहवास स्थल में टीम के द्वारा सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाता है। पूरा सतत गश्त की जाती है। पेट्रोलिंग कैंप में जो टीम रहती है वो हमेशा पेट्रोलिंग करती रहती है यहाँ पे और उच्च अधिकारी द्वारा भी यहाँ सतत गश्त किए जाते रहते हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से। और सुरक्षा के लिए अपने आजू बाजू के जो गांव हैं उनके साथ सतत बैठक लेके एक साथ सुरक्षा गश्ती भी किया जाता है साथ में। वन रक्षकों के द्वारा जानवरों की गणना संबंधी आंकड़े तैयार करने के लिए प्लेट कलेक्शन का कार्य भी किया जाता है। मैं आर्यन साहू, परिषद सहायक जामुन पानी। आज पूरे स्टाफ के साथ हम गश्ती पर निकले हुए थे। हमको गश्ती के दौरान नील गाय का पायलट मिला, जिसको हमने वन्य प्राणी के गणना के दौरान ये सब चीज़ों का जो भी एविडेंस प्राप्त होता है फील्ड में, उसको संग्रहण करके वन्य प्राणी गणना के समय सभी जानवरों की उपस्थिति के संबंध में जो भी वन्य प्राणी हमारे फील्ड में उपलब्ध रहते हैं उनके एविडेंस के रूप में इन सब मल को संग्रहण करके रखा जाता है। करवधा वन मंडल के वन रक्षकों को सरकार के द्वारा एक विशेष प्रकार की दूरबीन अर्थात रेंज फाइंडर प्रदान किया गया है। मैं अमित कुमार वर्मा, भोरमदेव अभयारण्य वन रक्षक। ये मेरे हाथ में है रेंज फाइंडर। इससे हम लोग बीट गश्ती के दौरान जो वाइल्ड लाइफ दिख जाता है तो ये 2 प्रकार का काम करता है। एक तो हम लोग वाइल्ड लाइफ को पास से देख सकते हैं और दूसरा है कि हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से वाइल्ड लाइफ की एग्जिट दूरी पता कर सकते हैं। सैलानियों को भोरमदेव अभयारण्य की प्रकृति का अद्भुत स्वरूप दिखाने के लिए 53 किलोमीटर का ट्रैक भी तैयार किया गया है, जो टेढ़े मेढ़े रास्तों व सकरी नदी के 18 मोड़ों से होते हुए प्रकृति का मनोरम दृश्य दिखाता है। यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसलिए सर्व सुविधा युक्त निरीक्षण गृह का निर्माण किया गया है। अभयारण्य में 29 गांवों की बसाहट है, जिसमें मुख्य रूप से बेघा जनजाति के लोग निवास करते हैं।
जो कि छत्तीसगढ़ वन मंडल द्वारा वन अधिकार पट्टा प्राप्त जनजाति है। ये अपने जीवन तथा रहन सहन के लिए इन्हीं वनों पर आश्रित हैं। वन संप्रदाय के द्वारा ही ये अपनी आमदनी करते हैं, जैसे कि महुआ तेंदुपत्ता, महुल पत्ता और इमली इत्यादि इकट्ठा करते हैं। यहाँ वन्य प्राणी तथा लोग सालों से आपसी तन्मयता के साथ रहते हैं। मेखल के इन पर्वतों की श्रृंखला पर भोरमदेव अभयारण्य में कवर्धा वन मंडल के वन रक्षकों के 24 घंटे बिना थके सुबह से लेकर शाम तक वनों की रक्षा के लिए गश्ती कार्य करते हैं। इनकी ये गश्त रात्रि काल में भी चलती है ताकि अभयारण्य को शिकारियों से बचाकर रखा जा सके तथा किसी भी दोहन से वनों को बचाया जा सके। वनों के प्रति समर्पण के भाव के साथ वन रक्षक निरंतर कार्य करते हैं। न तो मौसम की परवाह करते हैं, न ही विषम रास्तों की। इनका मकसद सिर्फ वनों की रक्षा, वन संसाधनों की रक्षा तथा वन्य प्राणियों का संरक्षण तथा संवर्धन है, ताकि सुरक्षित रहे वन, बना रहे वनों का सौंदर्य। कवर्धा वन मंडल के वन रक्षकों को उनके कार्य और समर्पण के लिए पूरा छत्तीसगढ़ सलाम करता है।